जब वित्त मंत्री ने ट्रैक्टर पर 150 रुपए का टोकन टैक्स लगा चौंका दिया। हरियाणा की अलग अलग सरकारों के रोचक बजटीय प्रस्ताव कई बार सुर्खियों में रहे हैं। ऐसा ही एक प्रावधान 1973-74 के बजट में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के वित्त मंत्री रामशरण चंद्रन मित्तल ने रखा था। उन्होंने बजट घाटे को पूरा करने के लिए पहली बार ट्रैक्टर पर 150 रुपए टोकन कर लगाने का प्रस्ताव किया। 150 रुपए टोकन कर लगाने का प्रस्ताव किया और इससे एक साल में 17 लाख रुपए जुटाने की व्यवस्था की बात कही थी। हालांकि इस प्रस्ताव पर किसान नेता और संगठन बिखर गए थे। बंसीलाल सरकार में वित्त मंत्री मित्तल ने 9 मार्च 1973 को हरियाणा विधानसभा बजट में पेश किया था। चुनाव के बाद राज्य सरकार के सामने विकास के लिए अतिरिक्त धन की जरूरत थी, इसलिए 14 करोड़ 70 लाख रुपए घाटे का बजट मित्तल ने सदन में रखा। इस पर सवाल खड़ा हुआ कि बजट घाटा कैसे कम किया जाएगा। इस पर वित्त मंत्री ने उपाय के रूप में कर बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए जुटाने का प्रावधान रखा। इसमें यात्री कर 10% बढ़ाने और माल भाड़ा बढ़ाने तक के प्रावधान थे, लेकिन जैसे ही वित्त मंत्री ने कृषि के लिए जरूरी बनते जा रहे ट्रैक्टर पर 150 रुपए का टोकन कर लगाने की घोषणा की, किसान नेताओं ने विरोध जताया। इस बजट के कर प्रावधान अमर उजाला के आगरा संस्करण में 10 मार्च 1973 के अंक में पेज नंबर 1 पर प्रकाशित किए गए थे। जब नायब सैनी सरकार का साल 2026 का बजट विधानसभा आने वाला है, अब इतिहास में दर्ज उन रोचक प्रावधानों का जिक्र भी याद आता है जो पूर्व की सरकारों ने समय समय पर अपने बजट में किए थे। तब टोकन कर अब जीएसटी, उस समय टोकन टैक्स था, टोकन कर था, अब जीएसटी है। बंसीलाल सरकार ने 1973 के बजट में पहली बार ट्रैक्टर पर 150 रुपए का टोकन कर लगाकर चौंकाया था, लेकिन आज भी ट्रैक्टर पर 12 से 28% तक जीएसटी उसके वर्गीकरण के हिसाब से लिया जाता है। हालांकि केंद्र और कुछ राज्य सरकारों ने छोटे किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए अलग अलग योजनाओं के तहत सब्सिडी की व्यवस्था भी कर रखी है। 1973-74 के बजट में कांग्रेस सरकार के प्रस्ताव पर बिखर गए थे किसान नेता। ये कटिंग है दोस्तों 1973-74 के अखबार के। उस समय ये बजट आया था कांग्रेस सरकार का। हरियाणा के बजट में यात्री और भाड़ा कर और बढ़ाया गया, ट्रैक्टर पर भी टोकन कर लगाया गया।